मेरे भाई आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे बेसिक मैथ्स बैच। हम लोग बहुत सारा नंबर का बात किए थे। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, ऑड नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम, कंपोजिट, यही तक शायद बात किए थे। तो पार्ट 1 में वो सब चीज डाल दिया गया। कुछ नंबर छूट गया था, जैसे कौन छूट गया था, पूर्णांक छूट गया था, परिमेय छूट गया था, अपरिमेय छूट गया था और वास्तविक संख्या छूट गया था। तो उस वीडियो में हम लोग जो इवेंट और नेचुरल प्रकृति के सब बात कर रहे थे। अगर आप उस चीज को नहीं देखे तो सबसे पहले उस चीज को जाके देखिए, तभी जाके इधर समझ में आएगा। फिर आज की इस वीडियो में हम लोग पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। कि बैच का शुरुआत किए थे, आपको याद होगा, बेसिक मैथ्स बैच बताए थे कि ऐसा आदमी जिसको मैथ्स से डर लगता है, जो मैथ्स को देखकर जिसको मिर्गी या दौरा पड़ता है, वो सारे लोगों को मिर्गी और दौरा, मैथ्स का मिर्गी दौरा, वो वाला मिर्गी दौरा जूता चप्पल से ठीक होता है। ये वाला मिर्गी दौरा को, मैथ्स से जो आपको दिक्कत होता है, जो परेशानी होता है, उस दिक्कत परेशानी को कम करने के लिए हम लोग बैच का शुरुआत किए थे बेसिक मैथ्स बैच। बहुत सारा बात किए थे। अगर आप वो सब चीज को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का 4A हम बताए थे कि नंबर्स को हम लोग 2 सेक्शन में बांटे थे। इसी का पार्ट ए एक अलग है जिसमें नेचुरल होल नंबर था। आज पार्ट बी हम लोग इसमें ये सब नंबर का बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मैथ से परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अच्छे से रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, बोलिए, पूर्णांक। क्या टॉपिक है, पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। जल्दी बोलिए, हम लोग का टॉपिक क्या है, पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। और देखिए कोई आपको पूछेगा ना पूर्णांक किसको बोलते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक नाम से है। पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट। अरे भैया पूर्ण मतलब कंप्लीट, फुल। अंक, अंक मतलब, देखिए सीधा सीधा समझ जाइए। कोई पूछे ना पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो देखिए 0 हो गया, 0 के बाद कौन होता है, +1, +2, +3, ये बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधरों बढ़ते जाएगा। इधर 0 से पहले क्या होता है, -1, इससे पहले क्या होता है, -2, इससे पहले क्या होता है, -3, इससे पहले क्या होता है, -4। ये बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो पूर्णांक का मतलब होता है ना 0। पूर्णांक का मतलब होता है 0, प्लस वाला सारा नंबर। तो प्लस वाला दुनिया में कितने नंबर है, बहुत सारा, इनफाइनाइट। 1 से चालू हुआ है, कहां खत्म हुआ हमको नहीं पता है। अगर आपको पता है और आपको अगर कुछ गर्लफ्रेंड, उनकी मौसी, उनको जो भी है उन लोग को पता है तो बताइए। इधर इधर कौन होता है, देखिए आपको एक चीज याद रखिए, आपके राइट साइड, जिधर आपका जे हाथ से आप खाना उना खाते हैं, मुंह में खाना उना, उधर इधर उस हाथ को दाहिना वाला हाथ बोलते हैं। ये पता है ना कम से कम भाई। अरे भैया जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसको दाहिना बोला जाता है, दाहिना हाथ, इंग्लिश में राइट हैंड बोला जाता है। और जिस हाथ से खाना उना नहीं खाते हैं और सब काम करते हैं तो उसको बायां हाथ बोला जाता है। तो 0 को मान लीजिएगा कि हम खुदे हैं, 0 को मान लीजिएगा कि हम खुद हैं, हम खुदे हैं। और जेने आपका खाना खाए वाला हाथ होगा ना, उधर का नंबर सब किस में रहता है, प्लस में। और जिधर खाना खाने वाला हाथ नहीं रहता उधर का नंबर किस में रहता है, माइनस में। याद करके रखिएगा इस चीज को। 0 का मान लीजिएगा कि हम खुदे बैठल हैं, और जे हाथ से आप खाना खाते हैं उधर वाला नंबर किस में रहता है, प्लस में। तो देखिए हम इसी हाथ से खाना खाते हैं, तो ये वाला नंबर किस में है, प्लस में। और जिस हाथ से खाना नहीं खाते हैं, ये हाथ से हम खाना नहीं खाते, तो इस वाले को क्या बोलते हैं, माइनस में। एक और चीज बता दे, 0 को मान लीजिए खुद, और जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है RHS। क्या बोला जाता है, RHS। और जिस हाथ से खाना नहीं खाते उसको क्या बोलते हैं, LHS। मैथ में ऐसे बोला जाता है। और 0 को मान लीजिए हम खुद। अब हमको पढ़ना था पूर्णांक। तो कोई पूछे पूर्णांक किसको बोलते हैं, तो 0 और सारा प्लस वाला नंबर और सारा माइनस वाले नंबर के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। यानी एगो ऐसन बक्सा, एगो ऐसन पेटी, एगो ऐसन डिब्बा जिसमें प्लसों वाला सारा नंबर, सारा, एको को छूटल नहीं होना चाहिए, सारा वैसा पेटी जिसमें प्लस वाला सारा नंबर हो, माइनस वाला सारा नंबर हो, आ एगो बेचारा आदमी कौन हो, 0। उसी पेटी को जो नाम है उसका क्या नाम है, पूर्णांक। इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। समझ में आया। अरे भैया एक ऐसन पेटी, एक ऐसन बक्सा
एक ऐसा बैग ऐसा कुछ बोल दीजिए जिसमें कौन कौन हो, क्या टाइप का आदमी हो, प्लस वाला होगा, माइनस वाला होगा, एगो कौन होगा, जीरो। यानी प्लस वाला में कौन, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, माइनस वाले में -1 -2 -3 -4 -5, और जीरो बेचारा तो अलग है। अब हम लोग पूर्णांक का आपको डिफिनीशन लिखते हैं। पूर्णांक का डिफिनीशन तो क्या बोलता है, पूर्णांक में कौन कौन होगा, बोलिए, माइनस वाला, जीरो वाला, इधर वाला कौन, प्लस वाला, यही ना। तो पूर्णांक का डिफिनीशन लिख सकते हैं, जीरो, किसको किसको लिखे, जीरो प्लस वाला तथा माइनस वाला संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, बोलिए, अरे बोलो भाई, समूह को क्या बोलते हैं, बोलिए, पूर्णांक कहते हैं। जीरो प्लस वाला तथा माइनस वाला संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हे भगवान जी, जो हम कसम धरा दिए थे उसी दिन, आज भी कसम धरा देते हैं कि हे भगवान जी, जो ना लिखे, अगर लड़की हो तो उसका दोनों हिपी स्वाहा हो जाए, उसका आंख के ऊपर जो काजल करने वाला क्या बोलते हैं इसको, जब जेकरा में काजल करते हैं, जो में भाव बनाते हैं, भाव सब गायब हो जाए। आ लड़का को न छोड़ा हो, हे भगवान जी, अगर हम पढ़ा रहे हैं बीच में से छोड़ के भागे और चाहे ना लिखे, तो सबसे पहले उसकी लाइफ में कभी गर्लफ्रेंड न बने, अगर बने तो हमेशा उसको ब्लॉक करके रखे। एगो नंबर से क्या, दुनिया के जितना नंबर से फोन करे सारे नंबर से ब्लॉक करके रखे। सोच लीजिए, अब हम शराब दिए, पड़ जाएगा। खैर, तो किसको बोलते हैं, जीरो वाला, प्लस वाला तथा माइनस वाले संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। एक बात और बता दे, बुक में लिखा रहता है ना, एक बात पहले, थोड़ा सा बात पहले हम बता दे, एक चीज आओ, प्लस वाला जो नंबर रहता है ना, प्लस वाला संख्या उसको क्या बोला जाता है, उसको धनात्मक संख्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लस वाला जो संख्या होता है उसको धनात्मक संख्या बोलते हैं। यानी वैसन संख्या जेकरा आगे प्लस का साइन लगा उसको कौन संख्या, धनात्मक संख्या। जैसे देखिए, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये सब कैसा संख्या, धनात्मक संख्या। या वैसन संख्या जेकरा आगे कोनो साइन न, वो भी कैसा संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब कैसा संख्या। अब ऐसा संख्या जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो, किसका चिन्ह, बोलिए, प्लस का चिन्ह हो, या कोई चिन्ह नहीं हो, आगे कोई चिन्ह ना, प्लस हो ना माइनस हो ना गुना हो ना भाग हो, उस सारा संख्या को क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। एकरा इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पॉजिटिव नंबर। कौन नंबर, अरे बोलिए भाई, कौन नंबर, पॉजिटिव नंबर। और एक बात और, वैसन संख्या जेकरा आगे माइनस वाला संख्या, जेकरा आगे माइनस वाले संख्या को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। वैसन संख्या जेकरा आगे माइनस का चीज, अरे भैया माइनस नहीं जानते, घटाओ है ये सुतल एगो आदमी, इसी टाइप, इसी को क्या बोलते हैं, घटाओ का चीज। एगो ऐसन के सुतल आदमी कोई हो, उसको क्या, इतने चाली नहीं रहता है, इतने चाली रहता है, इसी को कौन चीज बोलते हैं। तो वैसन संख्या जेकरा आगे ऐसन के एगो आदमी बैठल हो, उसको कौन संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। जैसे देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ... -50 -200 -500 -600, ये सब कैसा संख्या है, ऋणात्मक संख्या। एकरा इंग्लिश में बोला जाता है निगेटिव नंबर्स। कौन नंबर, बोलिए, कौन नंबर, अरे बोलिए भाई, कौन नंबर, जल्दी बोलिए, आप कसम धरा दिए है भगवान, सोच लीजिए, एक बार फिर से बोल रहे थे, हे भगवान, जो न लिखे, अगर कोई लड़की हो तो उसका दोनों हिपी, आंख के में काजल करने वाला, भाव बनाने वाला, सब खत्म हो जाए। भगवान इसको ले जा चुरा के, लड़की का सारा बल्बे उड़ जाए, सोचो सारा हिपी हो जाए। आइयो वाला जिसमें आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिपस्टिक करते हैं, लिपस्टिक को गायब हो जाए, एगो लोग अंदर चल जाए, एगो बाहर, दांते निकल जाए, ऐसे खाइएगा, सोच लीजिएगा। और लड़का लोग जान लीजिए, हे भगवान, कोई लड़का अगर पढ़ रहा हो और ना लिखे, और या बीच में से वीडियो को छोड़ के जाए, तो उसकी लाइफ में कभी अगले 7 जन्म तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना, अगर बन भी जाए, कहीं ये झूठ फूस के बहला के फुसला के बना भी ले,
तो उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा उसको ब्लॉक करके रखे। 1 नंबर से कथी 50 नंबर से, सोच लीजिए। अब जाइए, खैर तो ये सब कैसा नंबर है, ऋणात्मक संख्या। अब आपके मन में एगो सवाल आता होगा कि मास्टर साहब जीरो कथी में है भैया, जीरो कथी में है, तो रे भाई ना जीरो प्लस में है ना जीरो माइनस में है, जीरो का कोई साइन भी नहीं होता, जीरो का कोई साइन ही नहीं होता है। हम बोले कि गाड़ी न्यूट्रल जानते हैं, न्यूट्रल, अरे भैया गाड़ी चलाए हैं, बाइक, लड़की लोग तो बाइक नहीं चलाए हैं, आपको तो चप्पल जूता जिंदगी खाने का, लड़का लोग बाइक चलाए हैं, अपन नहीं दूसरे का मान के चलाए हो, चलाए देख जानते होइएगा। गाड़ी में गियर होता है, गियर तो आगे गियर होता है और पीछे गियर होता है, एक होता है ना आगे ना पीछे, उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। तो देखिए जीरो का साइन है तो प्लस है, नहीं माइनस। जीरो का मतलब होता है ना मेरे पास लेने का ताकत है और ना हम किसी से, सॉरी, ना हम किसी से लिए हैं और ना हम किसी को दे सकते हैं। जीरो का मतलब होता है ना कर्जा में है और ना कर्जा किसी को लगा सकते हैं। जीरो एक ऐसा आदमी है जो बेचारा न्यूट्रल होता है, ये बोलता है कि रे भैया हम ना कर्जा लिए हैं और ना कर्जा किसी को हम दे सकते हैं। तो जीरो का कोई साइन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि जीरो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, न्यूट्रल है, क्या है। तो जीरो क्या है, न्यूट्रल है, ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। और देखिए अब हम आपको आते हैं, सॉरी, अब हम आते हैं कहां डिफिनेशन लिखे थे, हाँ, जीरो प्लस तथा माइनस वाले संख्याओं के समूह को पूर्णांक करते हैं। इसी को बुक में डिफिनेशन लिख देता है कि शून्य, हम बताएं प्लस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, प्लस वाले को, तो इसी को बुक में डिफिनेशन लिखता है कि शून्य धनात्मक संख्या। अरे भैया प्लस वाला की जगह पे धनात्मक संख्या नहीं लिख सकते, अब इसका तो पूरा चीर फर करके आपको दिखा दिए। तो प्लस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, धनात्मक, जीरो धनात्मक संख्या, कौन संख्या। और जैसे धनात्मक बोले आपको गर्लफ्रेंड नहीं दिखना चाहिए, आपको बॉयफ्रेंड नहीं दिखना चाहिए, उसकी मौसी नहीं दिखना चाहिए, आपको कौन दिखना चाहिए, जैसे हम धनात्मक संख्या दिख बोले आपको समझ जाना चाहिए कि ओ आगे लिपस्टिक कैसे लगल होगा, प्लस लगल होगा, नहीं तो उसके आगे कुछ नहीं लगल होगा, एकदम सादा होगा। तो कौन संख्या, धनात्मक संख्या। तो शून्य धनात्मक संख्या यानी +1 +2 लिख देते हैं भाई, आप गड़बड़ आदमी सब है। तथा माइनस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, अरे भाई माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या। तो शून्य धनात्मक संख्या तथा माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या, संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, बोलिए, समूह को क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, पूर्णांक कहते हैं। समूह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक का मतलब होता है जीरो, सारा प्लस वाला नंबर और सारा माइनस वाला नंबर, वो सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कौन देखिए फिगर बना, जीरो इधर सारा प्लस वाला 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इधर कैसा -2 -3 -4 -5 कहां तक इनफाइनाइट, सारा ये सब क्या है, पूर्णांक। ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब क्या है, पूर्णांक। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। और देखिए आपको हम आते हैं थोड़ा सा बताते हैं। और देखिए हम आज जान गए ना पूर्णांक, अरे जाने ना क्या होता है पूर्णांक, बोलिए, अरे पूर्णांक जाने ना क्या होता है, 0 +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट कहां, इनफाइनाइट। इधर कौन, -1 -2 -3 डॉट डॉट कहां, इनफाइनाइट। अच्छा बताइए, अगर कोई अंधरा होगा, कोई कंधरा होगा, कोई बहिरा होगा, कोई लुच्चा होगा, कोई लफुआ होगा, उससे भी पूछे हम कि भैया इसे बताओ कै तरह का आदमी है, अरे कै तरह का आदमी है भाई, 3 तरह का आदमी है। एगो बेचारा जीरो, एगो ई सब एक तरह का आदमी है, नाना एकर परनाना और सब नाना, ई सब एक तरह का आदमी है। इसको कौन वाला नंबर बोलते हैं, प्लस वाला। ई भी देखने 1 2 3 को छोड़िए, एक को है गर्लफ्रेंड, इसकी मौसी, मौसी की 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 मौसी, इसको हम एक को बोलेंगे, कौन नंबर, माइनस वाला। यानी इंटीजर्स में क्या तरह का आदमी, 3 तरह का। कौन कौन, प्लस वाला, जीरो वाला और एगो कौन वाला, जीरो वाला, एगो कौन वाला, माइनस वाला। इंटीजर्स में कितने तरह का आदमी, तो प्लस वाला, जीरो वाला और माइनस वाला। इसीलिए इंटीजर्स को खींच के 3 को हाथ कर दिया गया, इंटीजर्स को 3 भाग में बांटा गया। कितने भाग में,
3 भाग में। बोला गया कि भैया जो प्लस वाला है ना उसको बोल दो, अभी बताया प्लस वाले को क्या बोलते हैं, धनात्मक। जो प्लस वाला है ना उसको बोल दो धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल दो? जो माइनस वाला है ना उसको बोल दो ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? कौन पूर्णांक? अरे कौन पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो वाला है ना उसको बोल दो जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। कौन पूर्णांक? कौन पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। तो इंटीजर्स को कितने भाग में बांटा गया? 3। काहे बांटा गया भाई? क्योंकि 3 टाइप का आदमी था। कौन कौन? तो अगला टॉपिक लिखिए कथी, क्या लिखेगा बोलिए? लिखिए पूर्णांक के भेद या पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक क्या प्रकार का होता है? बोलिए। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। जल्दी जल्दी लिखे। हे भगवान, जो ना लिखे उसको सोच लीजिए, हम जो कसम धरा है। कौन कौन? पहला क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। बोलिए पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा कौन होता है? जल्दी बोलिए। ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभी बता दिए थे, निगेटिव। अरे बोलो भाई, इंटीजर्स। और लास्ट कौन होता है छोरा? छोटा कौन? शून्य। शून्य बोलिए पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो मेरे भाई, जीरो इंटीजर्स। कौन इंटीजर्स? जीरो इंटीजर। यानी पूर्णांक के कितने औलाद? बड़का बेटा का नाम धनात्मक पूर्णांक, छोटका का सॉरी मझिला का नाम ऋणात्मक का, सबसे छोटका बेटा का नाम शून्य पूर्णांक। पूर्णांक के कितने बेटा? 3। बड़ा बेटा का नाम धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में उसी धनात्मक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। उसका मझिले बेटा का नाम ऋणात्मक का, सबसे छोटका बेटा का नाम शून्य। आइए जानते हैं इसका बड़का बेटा कौन है। शादी उदी किया, दिखाते हैं इसका सब। पहला कौन टॉपिक दीजिएगा? धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? बोलिए धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धनात्मक। अब इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। देखिए धन का मतलब होता है, धन का मतलब अब हम जानते हैं धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक तो जान गए ना भैया, हमको क्या सिखाना आपको? धनात्मक पूर्णांक। तो धन का मतलब होता है ना प्लस। धन का मतलब संपत्ति। संपत्ति का मतलब क्या होता है? जेकरा पास सामान सब है, पैसा कौड़ी है, उसको क्या बोलते हैं? और जेकरा पास सब कुछ है वो प्लस में है कि माइनस में है? अरे भैया प्लस में। धनी आदमी प्लस में रहता है। धनी आदमी कर्जा में रहता है कि कर्जा देता है? कर्जा देता है। और जो कर्जा देता है वो प्लस में होता है, और जो कर्जा लेता है वो माइनस में होता है। जो कर्जा देता है वो प्लस में, जो कर्जा लेता है वो माइनस में। धन, धन मतलब कर्जा देने वाला। तो देने वाला प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो वैसन संख्या जेकरा आगे प्लस का चिन्ह हो, नहीं तो कोनो सही नहीं हो, उसको कौन कौन इंटीजर? बोलिए वैसा पूर्णांक। वैसा पूर्णांक जिसके आगे जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो। किसका चिन्ह? प्लस का बोलिए चिन्ह हो, और नहीं तो कोई चिन्ह नहीं हो। कोई चिन्ह नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? बोलिए नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? बताइए जल्दी। धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक जिसके आगे या तो प्लस का चिन्ह नहीं तो कोई चिन्ह नहीं, उसको कौन पूर्णांक बोलते हैं? धनात्मक। जैसे बोलिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ... इनफाइनाइट। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कैसा पूर्णांक है? बोलिए धनात्मक पूर्णांक। अरे भैया इसके आगे कोई साइन नहीं था। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है ना, छोटा समझिए कि प्लस एक आदमी। किसका आदमी है? बोलिए किसका आदमी है? प्लस का आदमी है। जिसके आगे कोई, जैसे 2 के आगे कोई चीज नहीं थी, किसका आदमी है? प्लस वाला का आदमी है। 7 के आगे कोई चीज नहीं है तो किसका आदमी है? प्लस का आदमी है। तो वैसा पूर्णांक जिसके आगे कोई चीज नहीं हो और चिन्ह हो तो ऐसा का प्लस का जोड़ का चिन्ह हो, उसको कौन पूर्णांक? अरे कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए, अब हम
अब हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन होता है? सबसे छोटा देखिए 1 के बाद 2, ये देखिए ये अभी क्यों कर्जा दे सकता है? इकाई को दे सकता है, इकाई को 7 को। जितना आगे पढ़िएगा ना उतना कर्जा लगाने वाला का औकात ज्यादा है। आगे जाएगा खाली 2000 का नोट ये सब रख ले लेवे कर्जा लेवे। लेकिन सबसे छोटा आदमी कौन है? तो सबसे छोटा, ए भाई इसको क्या हो जाता है? ये क्या हो रहा है? ये सब को भी कभी मिर्गा क्या हो गया? क्या लिखा रहा? प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट। हम इसको कहाँ कहीं लिखने का कोशिश किए, नहीं लिखा रहता। ये क्या हो जाता है भाई? देखिए तो हम बताए थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा। ईसा भी कभी कभी है ना बदमाशी करते रहता है, दिन भर बोलता है कि पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ाने देंगे आप। देखिए कथी आ गया, ये बोलता है कि हम भी नहीं पढ़ाने। देखिए तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन हो गया? बोलिए 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, अरे बोलो मेरे भाई, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन? बोलिए धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। कौन होता है? 1 होता है। अच्छा एक बात बताइए, या अपने गर्लफ्रेंड से कॉल करके अभी ये पूछिए, पूछिए अभी कॉल करके पूछिए, हम तो सबसे छोटा बता दिए। अब हमको बुर्बक समझते हैं, पागल समझते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड तो बहुत होशियार होगी ना, वो बहुत सुंदर भी होगी ना। अरे वो तो लिपस्टिक भी करती है ना, काजल भी करती है ना, भाव भी बनाती है, नाक में भी ऐसे आजकल लोग काजल कर रहा है, सब करती है। तुम लोग भी कितनी सारी लड़कियां लोग को देखते हैं कि काजल ठूस के ऐसे नाक में ऐसे करके फिर उसको मुंह में चिबाती है। पता नहीं काजल करती है कि नाक का सामान निकाल के खाती है, हमको पता ही नहीं चल पा रहा। कितने लोग तो इसमें करती है ना भाई, आंख के ऊपर करने के वहां कौन देखी थी भाई? आंख के ऊपर हमको लगता है आने वाला समय में कितने लोग वो भी करती है। आंख के गोलका में करियक्का को और करियक्का कर लेती। आंख की जो आईलिड होता है ना, आंख का पुतली, उसमें भी जो कितने सारे भाई कहीं करते करते कहीं पुतली में सुईलार काजल हो, कहीं भोका गेल तो क्या निकलने लगेगा उसमें से? ब्लड। आप करिया करने के चक्कर में पूरा अखवे लाल हो जाएगा, सोच लीजिएगा। तो हम तो नहीं बता सकते। अपने गर्लफ्रेंड से भी फोन करके पूछिए कि गर्लफ्रेंड तुम तो लिपस्टिक लगाती है, तुम तो सब कुछ करती है, तुम हमको बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन होता है? दुनिया की सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन होता है? अगर बता देगी ना तो समझिएगा कि ओरिजिनल लिपस्टिक करती है, ओरिजिनल आपसे प्यार करती है। और नहीं बताई ना तो समझिएगा लिपस्टिक खाली आपको बहकाने के लिए लगा है, और प्यार भी नहीं हुआ है वो, तो फिर वो ऐसे ही आपको बस आपके करियर के साथ वो क्या करने का जिम्मा ले ली है, खिलवाड़ करने का जिम्मा ले लिया। आप बताइएगा, कॉल करके अभी पूछ सकते हैं। यानी सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन होता है वो बताइएगा, हम भी नहीं बताएंगे क्योंकि हमको नहीं पता। खैर आगे बढ़ते हैं। धनात्मक संख्या समझ गए ना, धनात्मक पूर्णांक समझ। अगला कौन बारी है? बोलिए, अरे बोलो मेरे भाई, ऋणात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? ऋणात्मक। ऋण जानते हैं, ये बहुत अच्छा है वर्ड छुपा हुआ। ऋण कौन? ऋण मतलब होता है कर्ज। ऋण मतलब कर्ज, ऋण मतलब कर्ज, ऋण मतलब कर्ज, ऋण मतलब कर्ज। इतना जान लीजिए, वैसा आदमी जो कर्ज में हो, वैसा आदमी जो कर्ज में हो, किसी से लिया हो, उसको क्या बोलते हैं? और जो कर्ज में होता है ना, उसके आगे ऐसा का साइन लग जाता है। कौन साइन? माइनस का। कौन साइन? माइनस का साइन। वैसा आदमी जेकर आगे माइनस का चिन्ह, उसको कौन पूर्णांक? अरे वैसा संख्या, वैसी पूर्णांक, वैसी संख्या, वैसा आदमी, वैसा चीज जेकर आगे ऐसा का साइन हो, कौन पूर्णांक? जैसे -7 कौन पूर्णांक? प्लस धनात्मक की ऋणात्मक? -9 धनात्मक की ऋणात्मक? -50 धनात्मक की ऋणात्मक? -200 धनात्मक की ऋणात्मक? बोलिए ऋणात्मक। यानी वैसी पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जिसका एक कौन कैसा चिन्ह हो, हाँ वैसा पूर्णांक। एक बार जान लीजिए, किसी इंसान किसी नंबर का साइन ओकरा आगे ही रहता। पछुआरा मत देखिएगा उसको। कहां देखिएगा? अगुआरा। कहां देखिएगा? अगुआरा। किसी नंबर का साइन कहां देखिएगा? पछुआरा की अगुआरा। जैसे हम लिखे 7, एक पाछे में देखिएगा कि आगे में? ये कर पाछे है। इधर देखिए, ये इसका जींस का पॉकेट है, एक कथी है? आगे। तो साइन अगुआरा रहता कि पछुआरा? अगुआरा।
अब देखिए अभी बताया कि जेकरा आगे कोनो साइन ना, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में छोटा है कि माइनस में, हम लिखे -8, तो अगुआरा देखेंगे कि पछुआरा, कहाँ देखिएगा बोलिए, अगुआरा है, अगुआरा है कर, अभी किसमें दिख रहा है आपको, माइनस में, तो किसमें है माइनस। अच्छा हम एकरा ऐसे लिखा है कहीं पे, ई किसमें, प्लस में, गुना में, भाई देखिए 8 का कौन साइन है, गुना का, गुना किसका, तो ऐसे ही प्लस में है लेकिन इसके आगे कौन साइन है बोला, गुना, तो किसी नंबर का साइन आगे देखेगा कि पीछे, जेकरा आगे कोनो साइन ना हो प्लस में, और जेकरा आगे माइनस में हो, जेकरा आगे किसका साइन हो माइनस का, उसको कौन पूर्णांक, वैसा पूर्णांक जिसके आगे की पीछे, जिसके आगे माइनस का चिन्ह हो, किसका चिन्ह हो बोलो मेरे भाई, माइनस का चिन्ह हो, उसे क्या बोलते हैं, अरे बोलिए, उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन पूर्णांक, कौन पूर्णांक, अरे कौन, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। कौन पूर्णांक बोलिए जल्दी, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कौन कौन, -1, -2, -3, -4, -5, बोलिएगा मास्टर साहब -0, जी नहीं बउआ जी, अभी हम बताए जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो का कोई साइन ही नहीं होता है, बोलता है कि ना हम लेंगे ना देंगे, हम ना लेंगे ना हम किसी से लिए हैं, ना हम किसी को दे सकते हैं, हमारा एक अलगे राज चलता है, किस जीरो का कोई साइन नहीं होता है। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स की नेगेटिव इंटीजर्स की, कोई इंटीजर्स नहीं, वो अलगे कोई इंटीजर्स है। कौन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। हम पूछे जीरो का साइन धनात्मक की ऋणात्मक, अच्छा हम बोले, आपको बोले 7 में से 7 गया तो +0 लिखिएगा कि -0, अरे भैया 7 में से 7 जाएगा तो +0 की -0, कोई जीरो नहीं, अकेला जीरो। हम बोले 50 में से 50 +0 की -0, कोई जीरो नहीं, अकेला जीरो, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, जीरो हमेशा ना तो प्लस में रहता है, जीरो का कोई साइन नहीं होता, ऐसा नहीं का कोई ड्रेस नहीं है। एक ड्रेस है, कौन ड्रेस है, जीन्स, साड़ी, लेकिन इसका कौन ड्रेस, बिना कपड़ा का, अरे देखो लगता है ये इसका ड्रेस आ गया, ये बिना कपड़ा का, इसका कोई साइन नहीं होता। तो अगला हम लोग का कौन टॉपिक है बोलिए, शून्य पूर्णांक। कौन पूर्णांक बोलिए, शून्य पूर्णांक। कौन पूर्णांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरो इंटीजर। अरे भैया इसमें तो एक ही गुण है ना, कौन, जीरो, लिख दीजिए ना, जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। किसको, किसको, जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। कौन पूर्णांक, कौन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसी को लोग न्यूट्रल इंटीजर्स ही बोला जाता है। किस क्या बोलता है, इसे न्यूट्रल इंटीजर्स, न्यूट्रल कहला तब ना आगे ना पीछे, जैसे गियर में ना आगे ना पीछे, बीचे में हो तो क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। ई भी ना प्लस में ना माइनस में, इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल इंटीजर्स। कौन इंटीजर्स, इसे न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। कौन इंटीजर्स बोलिए, न्यूट्रल इंटीजर्स कहते हैं। जीरो का साइन कैसन होता है, कोई नहीं, जीरो का कोई साइन नहीं होता। शून्य ना तो धनात्मक होता है, नहीं शून्य ना तो, अरे हम ऐसे लिख देना, जीरो का कोई साइन नहीं होता शून्य, अरे भाई जीरो ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। जीरो का एगो अपने साइन होता है, देखिए अपने तचानी है, इतना बड़का है, सोच लीजिए शुतुरमुर्ग के अंडा से भी बड़ा होता है, तो ये जीरो का कोई साइन नहीं होता है। अब देखिए, अब जब लिख लिए सब, हम लिखते चलना है, हे भगवान जो ना लिखे फिर से वही कसम, लड़की हो उनका सारा हिप्पी गायब हो जाए, हिप्पी न रहे, सोचिएगा रहबो करे, हे भगवान लड़की हो ना उसका सारा बाल गायब हो जाए, खाली वो पीछे इतना चानी बचे, यहाँ सेंटर पे सारा आगे का बाल सारा गायब हो जाए, पीछे का सारा बाल गायब हो जाए, यहाँ पे छोटे इतना चानी बच जाए, चाणक्य जैसा ऐसे लटका के उसी में लगाना है, उसी जो यहाँ पे बचे ना बाल, उसी में आपको क्या लगाना है, चाप, उसी में क्या लगाना है आपको, गटर बोलते हैं, रबर, उसी में सब, उसी को अपना चाहिए, उसी को भीपी ऐसे चुआइएगा, जानिएगा पीछे चुआइएगा भीपी के आगे, समझ लीजिए। लड़का जान लीजिए, हे भगवान जो लड़का हो अगले 7 जन्म तक उसकी गर्लफ्रेंड ना बने, अगर बने भी तो उसको ब्लॉक, बड़का मोबाइल से ब्लॉक करके रखे, बड़का चानी, जितना मोबाइल से छोरा फोन करे उतने मोबाइल से वो लड़की ब्लॉक करे, जान लीजिए। लिखते चलना है, शराब पड़ जाएगा, जान लीजिएगा। देखिए पंडित जी हम लोग हैं, गमछा उमछा रहता है, पूजा उजा, शराब पड़ जाएगा। खैर आगे आते हैं, यानी जीरो का कोई साइन नहीं होता। देखिए
जो बात छेड़े ही है ना, तो उसको और थोड़ा सा अलगे चीर फाड़ करके हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हम बोले कि एक एक चीज आपको निकाल के दिखाएगा। हाई देखिए एकर पचौनी, हाई देखो एकर किडनी, हाई देखो इसको लीवर। तब जब बात छेड़े हम लोग जाने हैं भैया कि प्लस वाला नंबर होता है। कौन वाला नंबर? जैसे +1 +2 +3 +4 होता है ना। एक होता है माइनस वाला, होता है -1 -2 -3 -4 होता है ना। एक कौन होता है बोलिए? जीरो वाला। जीरो वाला ना तो प्लस में ना माइनस में। अब आज के बाद कोई आपसे पूछे कि भाई आप +7 बड़ा कि -7 बड़ा, तो जान लीजिए माइनस का मतलब होता है ना, ए भाई माइनस का मतलब होता है ना, किसका मतलब? किसका मतलब? लिखते चलना है। माइनस का मतलब क्या होता है बोलिए? कर्ज में। माइनस का मतलब कर्ज में, माइनस का मतलब कर्ज में। अब प्लस का मतलब कर्ज में, कर्ज दिया है, कर्ज दिया है। अच्छा ये बात बताइए मेरे भाई, आप कर्जा में है वो नीमन, कर्जा समझते हैं ना, अरे गांव में चलता है शुद्ध ब्याजी। मेरे पास 5 गो रुपया है वो नीमन, कि मेरे पास 5 रुपया हम किसी से लिए हैं वो नीमन। अरे 5 रुपया मेरे पास, अरे हम डिजिटल बोर्ड हम खरीदे हैं ई नीमन, कि डिजिटल बोर्ड भाड़ा पे लाए थे वो नीमन। अरे खरीद, आप जूता देखे? जूता अगर हम बोले जूता दिखा दे कि नहीं देखे? देखे होइएगा। कितना बार आप लोग जूता देखे होइएगा? जूता तो नहीं, लड़की लोग जूता नहीं पहनती, क्या पहनती? जुत्ती, जुत्ती पहनती है सर, जूता भी पहनती है। अब कितना बार आपकी लड़की लोग नहीं जो पैर से निकाल कर आपको दिखाती है, मुंह देख ले बारे, वो उसी सैंडल जूता। आप लड़का लोग देखे होइएगा, लड़की लोग क्या देखती? लड़की लोग मम्मी से बेलना छोलनी देखती है। देखिए तो माइनस में, माइनस का मतलब होता है कर्ज में, प्लस का मतलब होता है कर्ज दिया। अगर कहीं किसी नंबर के आगे माइनस लगा हो ना, उसका मतलब कर्जा खाऊक है। कैसा है? कथी है? कर्जा खाऊ। अगर किसी नंबर के आगे प्लस में है ना, समझिए कि अच्छा आदमी कर्जा दिया है, कर्जा दिया है। माइनस मतलब लिया है। एक और चीज लिख सकते हैं, माइनस मतलब बोलिए लिया है, अब प्लस मतलब दिया है। प्लस मतलब, अरे देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको समझा दे, देखिए फिर से समझा देते हैं नया चीज। माइनस मतलब बोलो मेरे भाई, लिया है। माइनस मतलब लिया है, माइनस मतलब लिया है। प्लस मतलब, प्लस मतलब दिया है, सलाई है, अगरबत्ती है, सिगरेट है, वो बोला नहीं। माइनस मतलब लिया है, लिया मतलब ले लिए हैं, किसी से लिए हैं। अब प्लस मतलब ना किसी को दिए हैं, दिया वो वाला नहीं जो सिगरेट में जलाते हैं दिया सलाई वाला, वो वाला दिया मतलब देने वाला। अच्छा बताइए दुनिया में लेने वाला नीमन कि देने वाला नीमन? लेने वाला लेवता और देने वाला देवता। लेने वाला लेवता, देने वाला देवता। लेने वाला आदमी नीमन। जैसे एगो आदमी है वो भर दिन आपसे लेबे करता है, वो आपको आता है कभी आपका शर्ट लेके भाग जाता है, कभी पैंट लेके भाग जाता है, कभी बाल लेके भाग जाता है। अच्छा मान लेते हैं आपको तो दुइये गो चीज समझ आता है, गर्लफ्रेंड और कौन बॉयफ्रेंड। आपको एगो ऐसा गर्लफ्रेंड मिली जो खाली आपसे लेबे करता है, वो आपका एक एक चीज ले लिया। वो मोबाइल आपका देखा वो भी ले ली, वो आपका मोबाइल का खोल देखा वो भी ले ली, उसका रिचार्ज खत्म हुआ फिर भी रिचार्ज करवा ली, वो आपका जीन्स देखा नीमन में तो सब कुछ आपको ले लिया। क्या होगा? आप उससे क्या हो जाएगा? गर्लफ्रेंड बनाइएगा कि उसको क्या बोलिएगा भाई क्या कर लो हमसे। लेकिन एगो ऐसे गर्लफ्रेंड मिली जो बहुत कुछ आपको दी, जो बहुत कुछ, क्या 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 दिया आप ही जानिए भाई। तो लेने वाला, माइनस मतलब लेने वाला कि देने वाला? बोलिए लिया है। तो लिया है ना, बेकार आदमी है। कैसे आदमी? कैसे आदमी? बेकार आदमी। दिया है वो कैसे आदमी? अच्छा आदमी। तो आज के बाद जितने अगर माइनस वाला प्लस वाला एको दोनों एक साथ आ जाए तो किसको अच्छा समझिएगा? हम बोले -7 नीमन की +7 नीमन? +7 नीमन। कैसे आदमी है हम बताए? प्लस वाला कैसे आदमी? अच्छा आदमी। माइनस वाला बेकार आदमी। काहे कि छोटा -7 जो है ना, इस 7 गो किसी से लिया है, 7 गो पिबाक है, कर्जा ले लेके पिया है दारू। आइए कर्जा दे दे के पिबाया है, कर्जा दे दे के क्या किया है? अगर इसको इसके इतना बराबर होना है, जैसे 7 गो लिया है
अभी चाहता है कि हम एकदम नीमन आदमी बन जाए, हमारे पास कर्जा उर्जा हट जाए, तो सबसे पहले इसको कितना कमाना पड़ेगा? 7 को कमाना पड़ेगा, तब ना इसको 7 को देगा तो क्या हो जाएगा? 0। और ई बेचारा 7 को दे दिया है, इस 7 को क्या किया है? दे दिया है। तो इस 7 को दिया है तो इसके पास 7 को रुपया है कि नहीं है? है, जब मन तब वो ले सकता है ना। इस 7 को किसी को दे सकता है? इस 7 को कब किसी को देगा? सबसे पहले इस 7 को देने वाला कब बनेगा पता है? सबसे पहले जो 7 को लिया उसको लौटाएगा, अरे लौटाएगा ना, फिर जब 7 को कमाएगा तब जाके इस 7 को देने वाला बनेगा। तो ई निमन आदमी की ई निमन आदमी कौन वाला? प्लस वाला। कौन वाला? प्लस वाला। तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। प्लस बड़ा होता है किससे? प्लस वाला बड़ा होता है किससे? बोलिए, बड़ा होता है किससे? माइनस से बड़ा होता है। किससे बड़ा? माइनस से बड़ा। जैसे हम बोले -8 बड़ा कि 16 बड़ा? कौन बड़ा? 16। हम बोले -17 बड़ा कि 5 बड़ा? -17 बड़ा कि 5 बड़ा? अब बात तो है अलवलिया। आप अरे 17 को अरे मार दिए इधरे बड़ा, आपको बोल दिया बड़ा। अरे पगला, अभी ना बताए हैं कि प्लस वाला हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। प्लस वाला हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। किससे? माइनस से। हमको उससे कोई मतलब नहीं देखने बड़ा है कि छोटा, हमेशा प्लस वाला हमेशा 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 बड़ा होता है। ई बड़ा कि ई बड़ा? अब बोलेगा सर हमको तो दिखिए नहीं रहा। अरे पागल, अभी ये ना बोले हैं, क्या बोले थे कि जिसके आगे कोई साइन नहीं किस में होता है? ई बड़ा कि ई बड़ा? ई बड़ा। जेकरा जोन बड़ा होता है ओकरे सामने मुंह खुल जाता है। हम बोले -5 बड़ा कि 2 बड़ा? 2। देखिए 2 ये है, लेकिन प्लस में फिर भी क्या हो गया? हम बोले -1 बड़ा कि -5 बड़ा? अभी माइनस वाला नहीं लेके, रुक जाइए। -7 बड़ा कि 6 बड़ा? देखिए कोई देखेगा आदमी तो बोलेगा ये 6 है, तो छोटा है। नहीं, छोटा नहीं है, प्लस में, इसलिए क्या है ये? बड़ा है। यानी माइनस वाला हमेशा प्लस वाला हमेशा माइनस से क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे हम बोले -200 बड़ा कि 2 रुपया बड़ा? 2 बड़ा। ये वाला बड़ा कौन? बोलिए, ये बड़ा। हम बोले -500 बड़ा कि 6 बड़ा? 6 बड़ा। हम बोले -5 लाख बड़ा कि 5 रुपया बड़ा? 5 लाख रुपया छोटा कर्जा लिया है, बेचारा 5 रुपया दिया है किसी को, ये बड़ा हो गया। कौन बड़ा? तो माइनस हमेशा प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए, अब बोलिएगा मास्टर साहब, अब ये तो पता है, हम बोले 5 बड़ा कि 6 बड़ा? दोनों अगर प्लस में आने लगे तो पता कर लीजिएगा ना, 5 बड़ा कि 6, 7 बड़ा कि 8, 9 बड़ा कि 10 का? ये तो दोनों में है, तो बता दीजिएगा जो बड़ा। और दोनों माइनस में आने लगे, अब दोनों नंबर माइनस में आने लगे तब क्या? जैसे बोले -6 बड़ा कि -7 बड़ा? -8 बड़ा कि -9 बड़ा? अब यहाँ पे आपको लकवा धर लेता है, मिर्गी धर लेता है, न जाने क्या, गर्लफ्रेंड में नहीं धरता है, लेकिन यहीं पे आपको दिक्कत होने लगता है। देखिए बता दे, माइनस में किसमें माइनस में दिखने में जो जितना बड़ा लगता है ना छोटा, माइनस से दिखने में जो जितना बड़ा लगेगा, माइनस में दिखने में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा? माइनस में दिखने में जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा? वो उतना ही, बोलिए क्या होगा? छोटा होगा। वो उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। जैसे आपको समझा दे, रोड पर जो जितना कान छेदवा के चल रहा है, जितना नाक छेदवा के चल रहा है, जितना हेयर स्टाइल कटवा के चल, जींस फटल, समझिए भिखारी। क्या है वो? भिखारी है। उसका कोई औकात नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को कभी कान नहीं छेदवाना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को कभी हेयर स्टाइल नहीं रखना पड़ा, स्वामी विवेकानंद को कभी फटा जींस नहीं पहनना पड़ा। अच्छे इंसान को पहचान को बनाना नहीं, उसको दिखाना नहीं पड़ता, उनका पहचान पहले ही से लोग जानता है, पहले ही से लोग समझता है कि इंसान अच्छा है। तो रोड पे जितना देखने में जो अच्छा रहे ना, समझिए कि उतना लुच्चा, लपुआ, कमीना, हरामजादा सब है। लड़की लोग जो जितनी हिपी वाली हो ना, जो जितनी सीपी वाली, सीपी समझते हैं ना, इसको बोलते हैं सीपी, ईपी, आई को ईपी, आई, अब हम अपने भाषा में बोल रहे, आई वाली, यहाँ वाली, कथी वाली, अभी तो कितना वाली कौन यहाँ भी कर लेता है सब। तिल, अभी तो देख रहे हैं लोग तिल, हम कितने एगो लड़की को देखे पिछले तिलवा के लाई इस पर साट रहा था, तो बोले क्या कर रहा है, तो बोला कि सर अगले तिल जानती है,
तिल मार्कर से सब कर लेता है, मार्कर की काजल से, काजल से पता उसका शिकार कौन होता है बताइए? वो लड़की झूठों का तिल उगा ली अपने अथी पे, कथी पे, शकल पे, फंसा ली किसको? लड़का को। सोच लीजिए आप लड़के लोग कितना बेवकूफ है। अगर सोचिए आपको कोई झूठा आपको रसगुल्ला दे, कागज को झूठा रसगुल्ला बना के खेबे खेबे खेबे, आप वही रसगुल्ला में फंस गए, वो झूठा तिल दिखा के आपको पोक ली, आप सारा पोकार गए। आप अपने मम्मी से दूर हो गए, अपने पापा से दूर हो गए, अपने भाई से दूर हो गए, सब अपने पढ़ाई से दूर हो गए, अपने लिखाई से दूर हो गए। काहे के कथी के चक्कर में? एगो झूठा कथी के चक्कर में? तिल के चक्कर में। तो माइनस में दिखने में, रोड पे जैसे दिखने में जो जितना अच्छा उतना खराब। अच्छे लोग रोड पे दिखता नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रोड पे नहीं जाता है, चीफ मिनिस्टर रोड पे नहीं चलता है, आईएएस आईपीएस रोड पे नहीं चलता है। रोड पे कौन चलता है? लुच्चा लफुआ। बिहार पुलिस चलता है रोड पे, दरोगा नहीं चलता। दरोगा तो कार में घूम के चलता, तो थाना में बैठा रहता है। रोड पे कौन चलता है? तो रोड पे दिखने में जो जितना शो करा ना कि हम हीरो है, वो हीरो नहीं, जीरो है। तो माइनस में दिखने में जो जितना बड़ा उतना ही छोटा। अच्छा, दिखने में बड़ा 6 बड़ा कि 7 बड़ा? अब माइनस में है, ये माइनस है, दिखने में तो यह लग रहा है यह ज्यादा कानून छेदवाया, खूब फटल जींस पहन ले आई, कौन? 7। लेकिन किसमें है? माइनस में, यानी ये छोटा है। ये क्या है? -8 बड़ा कि 9 बड़ा? अरे देखने में तो ये देखिए ना कितना छेद है जींस में, 9 बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या है? छोटा है। बड़ा कौन? अरे भैया हम बोले -50 बड़ा कि -500 बड़ा? अरे कर, माइनस का मतलब होता है कर्ज, कर्ज जितना कम ना उतना अच्छा। अगर आपके पास 500 रुपया कर्ज है वो अच्छा कि आपके पास 2000 रुपया कर्ज है वो अच्छा? जितना कम कर्ज होगा उतना जल्दी चुका दीजिएगा, और जितना ज्यादा कर्ज होगा उतना लेट से चुकेगा। तो माइनस का मतलब कर्ज जितना कम उतना ही अच्छा, जितना ज्यादा। तो 500 बड़ा कि 50 बड़ा? 50 बड़ा। काहे हकीकत में माइनस। हम बोले कि -6000 बड़ा कि -6 बड़ा? 6 कौन बड़ा? -6 बड़ा। हम बोले -7 लाख बड़ा कि -5 बड़ा? -5 बड़ा। यानी माइनस में दिखने में जो जितना ही छोटा, ये 5 छोटा दिख रहा था, 5 का मतलब 5 गो, 7 लाख कै गो? 7 लाख। लेकिन किसमें है? बोलिए किसमें है? माइनस में है। तो क्या हो जाएगा ये? बोलिए ये क्या होगा? बड़ा होगा। यानी माइनस में दिखने में जो जितना ही छोटा उतना ही बड़ा, दिखने में जो जितना ही बड़ा उतना ही छोटा। अब हम इंटीजर्स का बहुत सारा चीज समझ में, एक हम लोग अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग इंटीजर्स को चैप्टरे पढ़ाएंगे। अभी तो हम इंटीजर्स का टेलर दिए, अभी तो इसका मूवी सारा बाकी है। अब इंटीजर्स के बाद हम लोग का अगला नंबर कौन है? कौन है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। कौन संख्या? कौन संख्या? कौन संख्या? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए रेशनल नंबर्स। उधर नहीं दिख रहा है, बोला सब आंख में नहीं दिख रहा। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इंग्लिश में रेशनल नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलिए परिमेय संख्या। कोई पूछे ना परिमेय किसको बोलते हैं? इसको हम लोग भिन्न भी बोल सकते हैं। परिमेय का मतलब ही क्या होता है? भिन्न। अब देखिए कोई पूछे ना परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो जान जाइए ऐसा संख्या जेकरा में एगो ऊपरो आदमी हो, बीच में पीढ़िया हो, एगो निचलो आदमी हो, उसको क्या बोलते हैं? बोलिए परिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। वैसा आदमी जेकरा में एगो ऊपरो आदमी हो, एगो निचलो आदमी हो, और बीच में एगो पीढ़िया हो, उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या। आप जानते हैं ना ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले को, नीचे वाले को, हर इंग्लिशो आता है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलिए डिनोमिनेटर। तो वैसा संख्या, वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप का हो, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। कोई पूछेगा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या। कैसी संख्या? वैसी संख्या जिसमें ऊपर आदमी हो, ऊपर आदमी हो, और क्या हो? ऊपर आदमी हो, नीचे आदमी हो, नीचे आदमी हो, तथा बीच में क्या हो? ये अपने भाषा में बीच में क्या हो? पीढ़िया। अरे जो बैठने वाला वो था क्या था?
पीढ़िया, पीढ़िया हो उसको क्या बोलते हैं? अरे उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या बोलेगा मास्टर साहब, ये लोग सब बोलेंगे तो लोग पागल बोलेगा। भैया हमको लोग को कहाँ बोलना है? कहाँ कोनो एग्जाम में परिमेय संख्या किसको कहते हैं पूछता है? हमको तो समझना है, एग्जाम में परिमेय संख्या का डिफिनीशन नहीं पूछता है। परिमेय संख्या से क्या पूछता है? सवाल पूछता है। हमको कहाँ कहीं लिखना है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अरे भाई हम लिखा भी देते वही वाला, और हम जानते हैं ना ऊपर वाला आदमी को क्या बोलते हैं? अरे ऊपर वाले आदमी को क्या बोलते हैं? बोलिए, अंश। नीचे वाला आदमी को हर। तो वैसी संख्या जो किस रूप का हो? जो अंश। अब पीढ़िया को क्या बोलता है? देखिए ना, 3 जो पीढ़िया, ऊपर एगो आदमी है, नीचे एगो आदमी है, हाई जो पीढ़ियावा है इसको क्या बोलते हैं? बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाई। तो वैसी संख्या जो अंश बटे, पीढ़िया मतलब जो अंश बटे हर के रूप के हो, अंश बटे हर के रूप का हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या? परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? बोलिए, परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप का, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। मेरे भाई, अंश बटे हर के रूप का हो, अंश कथी हो गया? बटा हर। इसी को बुक में लिख देता है। इस अंक को क्या बोलता है? पी। बटा को बटा बोलता है, हर को क्या बोलता है? पी क्यू। इसी को बुक में लिखता है। आज तक किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा, बुक में क्या लिखता है? वैसी संख्या। कौन संख्या? वैसी संख्या जो किस रूप का हो? पी बाई क्यू के रूप का हो। अब बेचारा विद्यार्थी समझता है कथी लिख दिया, इससे पहले देख लीजिए हम बता दिए कथी। वैसी से पी बाई क्यू मतलब, पी मतलब अंश, क्यू मतलब हर, आई बट्टा जो है इसका मतलब पीढ़िया। और समझना है तो पी मतलब ऊपर वाला, क्यू मतलब नीचे वाला, आई बीच वाला पीढ़िया। तो वैसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप का हो, पी बटे क्यू के रूप का हो, उसे क्या कहते हैं? बोलिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बुक में चोटाई है लिखता है, बेचारा स्टूडेंट सबको अभी तक नहीं समझ में आया। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बुक में लिखता है कि हर यानी क्यू वाला क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे नीचे वाला क्या, हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वैसी संख्या जो ऊपर वाला और नीचे वाले के रूप का हो, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्यू बराबर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, हम लिखेंगे नीचे वाला कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए, का होना चाहिए, इस सब का बात कब बोलेंगे? बाद में करेंगे। वैसी संख्या जो पी बटे क्यू अंश बटे हर के रूप में, ऊपर बटे नीचे के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। उसका नीचे वाला कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। बोलिएगा मास्टर साहब आप दिखाइए, जैसे 1/2 ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला बीच का पीढ़िया कथी हो गया? ये क्या हो गया? बोलिए, परिमेय। हाँ बोले 7/6 ऊपर वाला नीचे वाला बीच का पीढ़िया क्या हो गया? परिमेय। हम बोले 9/5 ऊपर वाला नीचे वाला क्या होगा? बीच में पीढ़िया क्या हो गया? परिमेय। अब देखिए ये सब चीज तो दिक्कत है। दिक्कत कब होता है बच्चा को? दिक्कत कब होता है बच्चा को? दिक्कत कब होता है? देखिए इधर जब रूट में आ जाता है, रूट में आ जाता है, जिसे बोलेगा √16 परिमेय की अपरिमेय, √16 परिमेय की अपरिमेय। तो जान लीजिए √16 का मतलब होता है 4। √16 जो होता है ना 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर √16 होता है 4। 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो 4/1 फिर अंश हर, ऊपर वाला नीचे वाला बीच में कथी? पीढ़िया। तो क्या हो गया? बोलिए, परिमेय। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए हम पूछे √25 परिमेय की अपरिमेय। परिमेय काहे का कि 25 किसका होता है? 5। अब 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और ऊपर वाला नीचे वाला बीच का पीढ़िया। तो क्या हो गया? क्या हो गया? परिमेय। बच्चा को दिक्कत कहां होता है? बच्चा को दिक्कत होता है जब लिखाता है √3। अब तब पूछा जाए क्या है? परिमेय की अपरिमेय। तो बच्चा रट लिया अपरिमेय। बच्चा बोलता कि मास्टर साहब अभी 3 था तो 3 के नीचे 1 तो लगा दिए, तो √3 था तो √3 के नीचे 1 लगा दिए, ऊपर वाला और नीचे वाला तो हम नहीं बोल देंगे परिमेय। मेरे भाई
उसी के नीचे एक लगता है ना, ये गलत है। उसी के नीचे एक लगता है ना जिसका कुछ वैल्यू निकलता है। √3 का मतलब होता है कि √3 मतलब क्या, हम बोले मेरे पास √3 को समान है, मेरे पास √3 को समान है, √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकले उसके नीचे एक लगाने का कभी औकात नहीं रखिएगा। जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले उसके नीचे एक, हम बोले √5, बोलिएगा मास्टर साहब √5 के नीचे एक लगा दीजिए, और ये ऊपर हो गया नीचे हो गया बीच का पीढ़िया परिमेय। भैया जी देखिए कभी ये परिमेय होगा ही नहीं। काहे कि √5, हम बोले मेरे पास √5 को समान है, √5 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले उसके नीचे आप एक लगाने का कभी औकात मत रखिएगा, इसलिए परिमेय नहीं है। हम बोले √17, क्या √17 के नीचे 1 लगाइएगा? नहीं। काहे कि √17 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, तो √17 परिमेय हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम बोले √36, तो √36 का वैल्यू निकलता है कितना? 6, और जब 6 का मतलब मेरे पास 6 को समान, लेकिन 5 को यहाँ आएगा यहाँ, अरे 5 को यहाँ आएगा यहाँ, 6 को समान है, और जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया तो 6/1, और ऊपर हो गया नीचे हो गया बीच का पीढ़िया, तो परिमेय किया परिमेय, परिमेय किया परिमेय, परिमेय। तो √36 हम बोले परिमेय हो गया, क्या परिमेय? परिमेय। लेकिन हम बोले √37 परिमेय नहीं। का है कि √37 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकला ही नहीं, तो इसके नीचे ऊपर वाला तो है ना, बीच का पीढ़िया गायब है, नीचे वाला गायब है, अब बीच का पीढ़िया और नीचे वाला गायब हो जाए तो परिमेय होगा। परिमेय में कै गो आदमी? ऊपर वाला, नीचे वाला, बीच का पीढ़िया, ये बेचारा में कै गो आदमी है? लकवा मारा है इसको, ऊपर वाला तो ठीक है, पीढ़िया नीचे का पैरवे गायब है, तो परिमेय होगा? परिमेय समझ गए? अब एक आपको होमवर्क देते, कमेंट करके बताइए, हम बताइए √56 क्या है परिमेय की, और परिमेय √48 क्या है, और बताइए √576 क्या है, बताइए कमेंट करके। सब परिमेय की परिमेय। बाकी बात परिमेय और परिमेय का हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसमें और डिटेल से पढ़ाया जाएगा परिमेय कैसे पहचाने और परिमेय कैसे पहचाने। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन, कौन संख्या? हाँ, एक और चीज बताना भूल गए। अब देखिए जैसे हम बोले 7/0 परिमेय किया परिमेय, अपरिमेय का है कि अभी बताएं कि वैसा संख्या जरा ऊपर हो नीचे हो बीच का पीढ़िया हो, लेकिन उसका निचलका वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय होगा? परिमेय ही होगा? नहीं होगा। परिमेय होगा? नहीं होगा। हम बोले 15/0 परिमेय होगा? नहीं होगा। लेकिन हम बोले कि 0/1 परिमेय होगा? होगा। ऊपर आदमी 0, नीचे आदमी कौन? ऊपर 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0, नीचे 0 ये नहीं होगा, ऊपर 0 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले 0 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जब जिसको ऊपरौका वाला आदमी निचलौका वाला आदमी बीच का पीढ़िया है, तो परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। तो 0 क्या है? परिमेय क्या परिमेय? परिमेय। अब हम लोग अगला टॉपिक कौन है बोलिए? अपरिमेय संख्या। अगला टॉपिक कौन है बोलिए? अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलिए? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। कौन नंबर? इरेशनल नंबर। उल्टा पुल्टा नंबर नहीं बोलते, क्या बोले हैं? इरेशनल नंबर। तो वैसन संख्या जो ऊपर बटे नीचे के रूप में न लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं बोलिए? अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्या, कैसी संख्या? वैसी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए कि ना लिखा जाए? रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? जा सके उसे क्या बोलते? जल्दी बोलिए। उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं बुक वाला भाषा, वैसी संख्या जिसे किस रूप में ना लिखा जा सके? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा कि ना लिखा जा सके? रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं बोलिए?
उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या? कौन संख्या? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यानी वैसन संख्या जिसको उपरौका बटे निचलौका के रूप में न लिखा जा सके, बीच का पीढ़िया भी गायब हो, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। बोलिएगा मास्टर साहब जैसे, तो देखो मेरे भाई जैसे √3, तो √3 को क्या हम √3/1 लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते? काहे कि √3 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल जाता है, तो √3 क्या हो गया? या बोल सकते हैं, वैसे भी 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 बोल सकते हैं कि वैसन संख्या जेकरा कोढ़ी फुटल हो, जेकरा लकवा मारल हो, जेकरा पैर हाथ टूटा हो ना हो, उसको कौन संख्या? जैसे हम बोले √7, पैर है, एकरा पैर है, बीच का पीढ़िया है, तो कौन संख्या हो गया? बोलिए कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। हम बोले √17, कौन संख्या? क्या √17 को √17/1 लिख सकता है? काहे नहीं लिख सकते भाई? काहे कि √17 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, और जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना निकले उसके नीचे 1 कभी नहीं होता। हम बोले √65, परिमेय क्या? परिमेय अपरिमेय। लेकिन हम बोले √16, परिमेय क्या? परिमेय परिमेय। काहे कि √16 किसका होता है? 4। जब एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया तो 4/1 लिख सकते हैं। उपरौका निचलौका बीच का पीढ़िया निमन आदमी है तो कैसे हो गया? परिमेय हो गया। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है कौन? बोलिए वास्तविक संख्या। कौन संख्या? और देखिएगा वार्षिक में हर्षिक आदमी का, तो अपना सुधार लीजिएगा, इसमें मैथ हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी नहीं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल जानते हैं? जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती होगी कि आपको वही पता है, दूसरा कुछ तो आता नहीं, कि आपसे हम रियल प्यार करते हैं, हम आपसे ओरिजिनल प्यार करते हैं। रियल 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 मतलब होता है जैसे हम आपको मिठाई दें, छेना का मिठाई, रियल मिठाई दे, तो रियल मिठाई में रस रहता है, मीठा लगता है। लेकिन आपको हम फेंक दे इमेजिनरी मिठाई, मिठाई बना के, जैसे हम बोले रसगुल्ला है, लो इसको खाओ, तो रियल है? अरे रियल है ही नहीं। तो रियल मतलब होता है ओरिजिनल, जिसको हम लोग आंख से देख सकते, जिसको खा सकते, जिसका टेस्ट ले सकते हैं। इतना जान लीजिए, वैसी संख्या जो आंख से दिख रहा है सारा क्या है? वैसी संख्या जो हम लोग दिन भर देखते आ रहे हैं मैथ्स में, सब वास्तविक संख्या, जैसे 1, 1/2, 3/2, -5, √3, √7, √16, √15, √25, ये सब कैसा संख्या है? ये सब कैसा संख्या है? रियल। अरे जितने भी संख्या दिन भर में देख रहे हैं ना, -1, -7, -1/2, -3/4, -5/7, अरे जो संख्या दिन भर में आप देख रहे हैं ना, सब क्या? यानी दुनिया में जो भी संख्या मैथ में जो दिख रहा है वो सब क्या है? रियल नंबर। बुक में डिफिनेशन क्या लिखा रहता है? बुक में डिफिनेशन लिखता है कि परिमेय, किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्या, किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए परिमेय कौन हो गया? तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अपरिमेय कौन हो गया? √3, √5, √17, √18, ये सब कैसा हो गया? यानी ये सारा संख्या कौन हो गया? वास्तविक संख्या। हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया मैथ्स में जो जो नंबर हमको दिख रहा है सारा क्या है? वास्तविक संख्या। और जो नहीं दिख रहा वास्तविक है, ये नहीं है। हमको तो सारा, हमको -3/2 भी दिख रहा है, -4/5 भी दिख रहा है, -6/7 भी दिख रहा है, ये सारा क्या है? वास्तविक संख्या। नंबर्स का पूरा गेम खत्म हो गया। दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, सारे नंबर को एकदम चीर फाड़ करके उसका अंतड़ी, पचौनी, किडनी सब निकाल कर आपको हम दिखा दिए। सबसे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 4 शुरू से बेसिक मैथ्स देखिए। मैथ्स का एकदम सारा कॉन्सेप्ट ही समझ जाइएगा। मैथ्स हिंदी के जैसा आपके अंदर मैथ का समझदारी हिंदी जैसा हो जाएगा। एकदम जैसे आप हिंदी समझ गए हैं, जैसे सब कुछ समझ गए, मैथ्स भी समझ जाइएगा। इसके बाद ही मैथ्स के चैप्टर का शुरुआत हो जाता है। इसके बाद मैथमेटिक्स में चैप्टर बनने जा रहे हैं। एक बार जान लीजिए, दुनिया का कोई भी मैथ्स का बुक खोलिए, उसमें से पहला चैप्टर जो होगा नंबर्स के बारे में ही होता है, क्योंकि नंबर्स, अर्थमेटिक, मैथ्स किस पे टिका है? नंबर्स पे ही टिका है। अर्थमेटिक्स मैथ का मतलब होता है नंबर्स का मैथ, संख्या का खेल।
तो जो भी चैप्टर दुनिया का किसी भी मैथमेटिक्स का बुक खोलिए, उसका पहला जो चैप्टर होगा वो संख्या के बारे में होगा। अब देखिए, आप 6 में पढ़े हुए तो पहला चैप्टर आपका नेचुरल नंबर होगा, 7th में पढ़े हुए तो पहला नंबर हो सकता है आपका होल नंबर, नहीं तो इंटीजर्स होइएगा, 8 में पढ़े हुए तो पहला चैप्टर रेशनल नंबर होइएगा, 9 में पढ़े हुए तो पहला नंबर वास्तविक संख्या होगा, 10th में पढ़े हुए तो पहला नंबर वास्तविक संख्या ही है। दुनिया का कोई भी मैथ्स का बुक उठा के देखिए, उसका पहला चैप्टर इसी जो नंबर्स का जो टाइप है ना, उसी में से एक चैप्टर होगा। अगले दिन से हम लोग भी चैप्टर का शुरुआत करेंगे और हम लोग का पहला चैप्टर होगा, कौन चैप्टर बोलिए? पहला चैप्टर हम लोग का होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। और यहीं से मैथमेटिक्स का शुरुआत हो जाता है, यहीं तक बेसिक था, अब यहीं से चैप्टर बनने लगता है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का हम लोग जोड़ सीखेंगे, घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे, भाग सीखेंगे, फिर बहुत सारा मैथ्स का चीज सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना कमेंट आपके लिए, आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आपसे और हमसे बात करने का, आप हम दोनों में बात करने का एक और रास्ता ही है, और रास्ता सिर्फ कमेंट है। कमेंट के जरिए ही हम लोग बात कर सकते हैं। मेरे भाई लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।